नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 27 जून 2022। इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग जैसे जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ नेशनल वायलेंस की वजह से भी हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो इसीलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज कोशिश करेंगे आज के बाद से सारे दिन आपको करंट अफेयर्स के प्रतिदिन सेशन आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर आपको कामयाब बनना है तो देखिए, कहने वाले बहुत बोलते हैं कि हाँ सुबह में ही उठना है, ठीक है, ज़रूरी है। सुबह में उठने से आपका दिनचर्या में बहुत परिवर्तन होता है। आप देखेंगे, खुद स्वयं फील करेंगे कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला है। तो सुबह उठना चाहिए और बहुत ही अच्छा चीज़ है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितनी सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा सीमा सड़कों का बीआरए कैफ़े ओपन करने का, स्थापित करने का मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 85, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में 75 बीआरओ कैफ़े ओपन करने का रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये मंजूरी दी गई है, ठीक है। 75 ही क्यों? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है और इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए 75 बीआरओ कैफ़े ओपन किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते। जैसे बीआरए का स्थापना जो है वो 1960 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी जी हैं अभी प्रेजेंट में, इसे याद रखिएगा। और बीआरओ किसके अधीन आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है और किए हैं, ठीक है। और पीयूष गोयल जो हैं ये हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। गर्भपात मतलब एबॉर्शन को, जो संवैधानिक अधिकार पहले हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको याद होगा I2U2 समूह चर्चा में था। इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें टोटल 4 देश शामिल है। जिस प्रकार से क्वाड में भी 4 देश शामिल है, उसी प्रकार से I2U2 समूह में भी 4 देश शामिल है। कौन कौन सा है ये? भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। उसी प्रकार से सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अनुसार ये मालूम चलता है कि कौन सा देश कितना रक्षा में मजबूत है। तो सैन्य खर्चा में सबसे ज़्यादा खर्च कौन किया है अपने सैनिक पर? अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा में नंबर 1 शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी कौन था? अमेरिका था, ट्रेडिंग पार्टनर, है ना, 2021-22 के लिए। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर, देखिए अमेरिका का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटियर। और ये जापान का जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम फुगाकू है, उसको पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विजय अमृतराज, ऑप्शन नंबर बी दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी एस साईनाथ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो अवार्ड है, यह अवार्ड इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सरकार ने रॉ के प्रमुख
के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया है। तो रॉ के यहाँ पे मतलब बेसिकली रॉ के जो प्रमुख है, हेड हैं, उसको पूछा जा रहा है कि रॉ का अभी प्रमुख कौन है। ऑप्शन नंबर ए सामंत गोयल, ऑप्शन नंबर बी परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर सी तपन कुमार डेका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सामंत गोयल जो रॉ के प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, और हेड कौन है? सामंत गोयल जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ पर टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने मिस्र में टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया है। तो इसे भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मिस्र का राजधानी जो है वो काहिरा है, और मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फटाह सईद हुसैन खलील ए सीसी है। ठीक है। आपको मालूम होगा कि जो नील नदी है वो मिस्र के वरदान के रूप में माना जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान माना जाता है ना। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुख्य राष्ट्र सचिवों का, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात। तो हाल ही में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला में मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इस सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सरकार के नीतियों को सही तरीके से लागू करना, क्रियान्वयन करना, और केंद्र और राज्य का साझेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है। और भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले। जैसे आरोहण 4.0 क्या है और ये इसे कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये इसे आयोजित शिमला में किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है? तो IPPB से रिलेटेड है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। भारत ड्रोन उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भारत ड्रोन उत्सव जो है ये प्रगति मैदान में किया गया है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में देश के किसी भी कोने से ATM से रुपे कार्ड के द्वारा नगद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त करता प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कौन बना है? देखिए, देश के किसी भी कोने से अगर ATM से पैसा निकालना है और वो अगर रुपे कार्ड होल्डर है, देखिए आपका ATM में रुपे लिखा हुआ होगा, तो आप देश के किसी भी कोने से पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा सुविधा प्रदान करने वाला कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए ओमनी कार्ड, ऑप्शन नंबर बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी फ्री चार्ज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा करने वाला अभी हाल ही में ओमनी कार्ड बना है। ठीक है। ओमनी कार्ड ऐसा सुविधा दे रहा है कि जो भी रुपे कार्ड होल्डर है वो देश के किसी भी कोने से किसी भी ATM से कैश निकाल सकता है। तो ये ऐसा कौन किया है? ओमनी कार्ड मोबाइल ऐप के द्वारा ऐसा किया गया है, और ये RBI से लाइसेंस प्राप्त किया है। RBI की बात करें तो RBI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। RBI की राष्ट्रीयकरण कब की गई थी? 1 जनवरी 1949 को की गई थी। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसे भी याद रखिएगा। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 4.90 है। और रेपो रेट हो गया, चाहे बैंक रेट हो गया, ठीक है, ये सब कौन निर्धारित करता है? तो ये भी सब RBI करता है। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी SBI बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है।
आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका जो स्थापना है 1994 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये वडोदरा गुजरात में है। और इसके अभी प्रेजेंट में हेड कौन है? संदीप बख्शी हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बैंक वाला लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना दूतावास फिर से खोला है? दूतावास का मतलब एम्बेसी होता है। तो एम्बेसी जो है ये कहाँ पे खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से ओपन किया है। आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासक जब आ रहे थे तो भारत अपना एम्बेसी जो है, वो दूतावास जो है वो वहाँ बंद कर दिया गया था। तो जब अभी फिर से वहाँ पे सब नॉर्मल हो रहा है, तो भारत भी अपना वहाँ दूतावास फिर से ओपन किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जब अफ़गानिस्तान संकट के दौरान भारतीयों को वापस वहाँ से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अफ़गानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कमेंट में बताइएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।